आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे ईटीएफ की जिनमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। और अगर मुझे आज जीरो से अपना ईटीएफ पोर्टफोलियो को बनाना पड़े तो शायद मैं ये 5 ईटीएफ को चुनूंगा। और अगर आप भी आज अपने ईटीएफ पोर्टफोलियो को बना रहे हैं तो हो सकता है कि आप भी आखिर में इन्हीं 5 ईटीएफ्स को चुनें। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मार्केट बदल सकता है, लेकिन एक अच्छे पोर्टफोलियो बनाने का जो लॉजिक होता है इतनी आसानी से नहीं बदलता है। अब ईटीएफ म्यूचुअल फंड से थोड़ा अलग होता है, इस चीज को समझना है। अगर आप दो म्यूचुअल फंड को कंपेयर करते हैं तो जो होल्डिंग है वो अलग हो सकती है, फंड मैनेजर्स अलग हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी भी अलग होगी। लेकिन ईटीएफ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ज्यादातर ईटीएफ किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक कर रहे होते हैं, यानी आप किसी भी फंड मैनेजर्स पे नहीं बल्कि एक पूरे इंडेक्स पे भरोसा कर रहे होते हैं। लेकिन यहीं पे ज्यादातर लोग पहली गलती कर देते हैं, वो ईटीएफ चुनते समय सिर्फ रिटर्न्स को देखते हैं, जबकि मेरे लिए रिटर्न सबसे आखिरी चीज है। मैं सबसे पहले जो चीज को देखता हूं वो है एयूएम, फिर एक्सपेंस रेशियो, फिर लिक्विडिटी, और सबसे जरूरी क्या उस ईटीएफ को मेरे पोर्टफोलियो में जगह मिलनी भी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि अच्छे पोर्टफोलियो जो होता है वो ज्यादा ईटीएफ खरीदने से बिल्कुल भी नहीं बनता है, सही ईटीएफ चुनने से बनता है। तो चलिए पोर्टफोलियो की हम पहली ईट को रखते हैं। ईटीएफ नंबर 1 है निफ्टी 50 ईटीएफ। अगर कोई मुझसे पूछे कि आदिल अगर लार्ज कैप कैटेगरी में सिर्फ एक ही ईटीएफ मुझे चुनना हो तो मेरा पसंद होगा निपॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी 20। और मैं इसे सिर्फ नाम देख के नहीं चुन रहा हूं, इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि कोई भी मजबूत घर फाउंडेशन से ही शुरुआत होता है। और किसी भी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का जो फाउंडेशन होता है मेरे हिसाब से निफ्टी 50 ही होना चाहिए। इस पोर्टफोलियो के थ्रू आप इंडिया की जो टॉप 50 लिस्टेड कंपनी हैं आप उसमें इन्वेस्ट कर पाते हैं। यानी कि आप रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, टीसीएस, और ऐसे ही कई कंपनीज जो इंडिया की इकोनॉमी की बड़े हिस्सेदार हैं। मतलब अगर इंडिया ग्रो करता है तो बहुत अच्छा संभावना है कि ये कंपनीज भी उस ग्रोथ का हिस्सा होंगी, और आप भी। अब एक बात आप समझिए, अगर आपका गोल एक साल में पैसे को डबल करना हो तो शायद ये ईटीएफ आपको एक्साइटेड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका जो गोल है वो 10, 15 या फिर 20 साल में वेल्थ क्रिएट करने का हो तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो की जो शुरुआत है यहीं से होनी चाहिए। यही वजह है कि मैं निफ्टी 50 को पोर्टफोलियो का फाउंडेशन बोलता हूं। इसको सबसे पहले आप स्टार्ट करिए, लेकिन सिर्फ फाउंडेशन बना देने से पूरा घर नहीं बनता है, क्योंकि इंडिया की जो अगली बड़ी कंपनीज हैं वो अभी निफ्टी 50 में नहीं है। और अगर उन्हें पोर्टफोलियो में जगह देनी हो तो अगला ईटीएफ और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब पोर्टफोलियो की फाउंडेशन तो तैयार हो गई, लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं आपसे, क्या सिर्फ इंडिया की आज की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना काफी है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज की जो कंपनीज निफ्टी 50 में है वो आज के लीडर्स हैं, लेकिन कल के लीडर्स कहां हैं? अगर मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 कैटेगरीज में सिर्फ एक ईटीएफ को चुनना हो तो मेरा पसंद होगा निपॉन इंडिया ईटीएफ का निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर 20। और इसकी वजह सिर्फ रिटर्न्स नहीं है। अगर आसान भाषा में मैं इसको समझाऊं तो निफ्टी 50 आप मान लीजिए इंडियन टीम के प्लेइंग 11 मान लीजिए, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो प्लेयर्स बेंच पे बैठे हैं वो स्ट्रेंथ। आज जो प्लेयर बेंच पे बैठा है लेकिन कल वो इंडियन टीम में शामिल हो सकते हैं। यही इस ईटीएफ की सबसे बड़ी ताकत है। इसमें ऐसी कंपनी होती हैं जो धीरे धीरे ग्रो कर रही होती हैं, और आने वाले समय में इनमें से कई ऐसी कंपनी होती हैं जो निफ्टी 50 का हिस्सा बन सकती हैं। यानी आप सिर्फ इंडिया की ग्रोथ में नहीं, इंडिया की अगली फेज की जो ग्रोथ है उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हाँ, एक बात यहां समझना बहुत जरूरी है, निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 से थोड़ा वॉलेटाइल जरूर हो सकता है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि यहां ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10-15 साल का है तो मेरे हिसाब से ये ईटीएफ पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब यहां बहुत लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं निफ्टी 50 तो है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आज आप केवल विनर्स को खरीदेंगे तो कल के विनर्स कहां से आएंगे? और यही वजह है कि मैं निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को कॉम्पिटिटर नहीं बल्कि एक पार्टनर मानता हूं। एक पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा उसे ग्रोथ से जोड़ता है।
लेकिन अभी भी पोर्टफोलियो में एक बहुत बड़ी कमी है। अब तक हमने इंडिया की इकोनॉमी पे इन्वेस्ट किया, लेकिन अगर कोई एक सेक्टर्स जो अगले 10-15 साल में इंडिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सकता है तो वो कौन सा होगा? मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी। अगर मुझे आईटी सेक्टर्स में एक्सपोजर लेना हो तो मेरा पसंद होगा निपॉन इंडिया का ईटीएफ निफ्टी आईटी, और इसकी वजह भी काफी सिंपल है। अब तक हमने पोर्टफोलियो की फाउंडेशन बना ली और फ्यूचर ग्रोथ की भी तैयारी कर ली, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 10-15 साल में इंडिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर्स क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा जवाब है टेक्नोलॉजी। आज यूपीआई से पेमेंट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, एआई का इस्तेमाल हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो, या फिर आपको डिजिटल बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हर जगह। और सच कहूं तो आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस है वो कम होगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसलिए मैं अपने पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर्स को इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन आज आईटी सेक्टर्स एक बहुत बड़ा करेक्शन से गुजर रहा है। इसी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस सेक्टर से दूर भाग रहे हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस को नहीं देखता है, वो वैल्यूएशंस को भी देखता है। यहां भी लोग एक गलती करते हैं, वो पूरे सेक्टर्स को खरीदने के बजाय सिर्फ एक कंपनीज को चुन लेते हैं। कोई टीसीएस चुनता है, कोई इन्फोसिस, कोई एचसीएल टेक, लेकिन अगर कल कोई भी कंपनीज का जो ग्रोथ है वो उम्मीद से कम हो जाए, तो इसलिए मैं एक कंपनीज पे बेट लगाने के बजाय पूरे सेक्टर्स को चुनना पसंद करता हूं, पूरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करता हूं, और यही काम करता है निफ्टी आईटी ईटी। अब एक और सवाल, क्या पोर्टफोलियो में सिर्फ ग्रोथ स्टॉक होना चाहिए? सोचिए, अगर कल मार्केट 20% तक गिर जाए तो क्या टेक्नोलॉजी स्टॉक सबसे पहले बचाएंगे? शायद नहीं। यहीं पर पोर्टफोलियो का एक ऐसा सेक्टर्स की जरूरत होती है जिसका बिजनेस मार्केट चाहे ऊपर जाए या फिर नीचे जाए चलता ही रहता है, और मेरे हिसाब से वो सेक्टर है एफएमसीजी का। सोचिए, मार्केट क्रैश हो जाए, क्या लोग सुबह उठ के टूथपेस्ट करना बंद कर देंगे? क्या लोग सॉप को खरीदना बंद कर देंगे? क्या लोग बिस्किट, मिल्क, टी या फिर शैम्पू को इस्तेमाल करना बंद कर देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसलिए एफएमसीजी कंपनीज का जो बिजनेस होता है बाकी कई सेक्टर से अलग होता है। अगर मुझे एफएमसीजी कैटेगरी में सिर्फ एक ईटीएफ चुनना हो तो मेरा पसंद होगा आईसीआईसीआई पोटेंशियल का निफ्टी एफएमसीजी ईटीएफ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल मार्केट 30% तक गिर जाए तो क्या होगा? निफ्टी 50 गिरेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 गिरेगा, आईटी भी गिरेगा, एफएमसीजी भी प्रेशर में आ जाएगा। फिर पोर्टफोलियो को बैलेंस कौन करेगा? गोल्ड। और गोल्ड के लिए मेरा पसंद होगा आईसीआईसीआई पोटेंशियल का गोल्ड ईटीएफ। देखिए, मैं गोल्ड को इसलिए नहीं रखता क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। मैं गोल्ड को इसलिए रखता हूं क्योंकि पोर्टफोलियो में जो हर इन्वेस्टमेंट का एक अलग अलग काम होता है। निफ्टी 50 आपको फाउंडेशन क्रिएट करता है, निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको ग्रोथ प्रोवाइड करता है, आईटी फ्यूचर के लिए है, एफएमसीजी स्टेबिलिटी और गोल्ड प्रोटेक्शन के लिए। यही वजह है कि मैं अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड का एक्सपोजर रखना पसंद करता हूं। देखिए, मैं अपना रिसर्च और सोचने का तरीका आप लोग के साथ शेयर करता हूं ताकि आप इन्वेस्टिंग में बेहतर डिसीजन ले पाएं। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर करें। अब सवाल आता है, इन 5 ईटीएफ में पैसे को कैसे बांटें? अगर मुझे आज जीरो से पोर्टफोलियो बनाना पड़े तो मैं कुछ ऐसे एलोकेशन रखूंगा। 40% जाएगा निफ्टी 50 ईटीएफ में, 20% जाएगा निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ में, 15% जाएगा आईटी ईटीएफ में, और 15% ही जाएगा एफएमसीजी ईटीएफ में। साथ ही साथ 10% आपको गोल्ड ईटीएफ में डालना है। लेकिन इसे रूल बुक मत समझिए। अगर आपका एज कम है, रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है, तो आप इक्विटी में अपना एलोकेशंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या फिर आपको स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो आप गोल्ड का जो एलोकेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये होना चाहिए कि वेल्थ बेस्ट ईटीएफ चुनने से नहीं बनता है, वेल्थ सही पोर्टफोलियो बनाकर और उस पे सालों तक टिके रहने से बनती है। और शायद यही वजह है कि मैं 20 ईटीएफ की बात नहीं किया, मैंने सिर्फ 5 ईटीएफ, क्योंकि सिंपल पोर्टफोलियो अक्सर स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाता है। अब कमेंट्स में मुझे बताइए कि अगर आपको इन 5 ईटीएफ में से सिर्फ एक ईटीएफ को चुनना पड़े तो आप कौन सी ईटीएफ को चुनेंगे और क्यों? मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।